मैं मोहम्मद शकील फ्रॉम एमएस कोचिंग सेंटर से आज टीचर डे पे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे दिल में जो बयान है वो व्यक्त करना चाहता हूँ। टीचर डे यानी शिक्षक दिवस हम क्यों मनाते? सबसे पहले क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठना चाहिए। तो हमारे राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका जन्मदिन 5 सितंबर को पड़ता है, तो 1962 का समय था जब ये समय आया उनका जन्मदिन का। उनके दोस्त यारों ने कहा कि आपका जन्मदिन मनाया जाए। उनके करीबी लोगों ने कहा, तो उन्होंने कहा कि मेरे जन्मदिन को आप मेरे जन्मदिन के रूप में ना मनाएं, एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं। तभी से ये दिवस चला आ रहा है और ये शिक्षक दिवस मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के उपलक्ष्य में। एक राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक दिवस जो है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके पीछे एक और कहानी है। शिक्षक हर कोई होता है। सबसे पहले शिक्षक हमारी माँ होती है, जो हमको हंसना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जो शुरुआती और शिक्षाएं होती वो हमको देती है। हमारे माँ बाप भी हमारी शिक्षा प्रेरणादायक है। और एक कहानी और मैं बताता हूँ डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। वो एक बार ओमान गए थे। वहाँ के प्रोटोकॉल में नियम है कि कोई भी किसी को भी बाहर का आता है तो उसको आप एयरपोर्ट से यानी प्लेटफॉर्म यानी कि एयरप्लेन से रिसीव नहीं करते हैं। लेकिन उन्होंने उस प्रोटोकॉल को तोड़ा और राष्ट्रपति को अपनी सीट पर बाकायदा सीट पर गए और उनके बड़े आदर सत्कार से लाया गया। तो जब लोगों ने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने बताया ये हमारे टीचर हैं जिन्होंने हमको पढ़ाया है, इसलिए मैंने इतना आदर दिया इनको और सम्मानित पूर्वक लेकर आया। इसलिए हमें टीचरों का आदर करना चाहिए। वही ओमान के राष्ट्रपति ने इंडिया में पढ़ाई की थी जिस समय शंकर दयाल शर्मा एक कॉलेज में अध्यापक हुआ करते थे। एक बात और कहना चाहता हूँ, कभी भी इंसान को कल पर कोई काम नहीं छोड़ना चाहिए। कल अगर आप छोड़ते तो उसका मतलब ये है कि वो काम टल जाता है। और कभी काम ये नहीं कहना चाहिए कि हमें परसों करना है। परसों का मतलब क्या होता है? वो काम परसों चला जाता है। हम पे आज है, जो आज काम करता है वही राज करता है, वही राज करता है। तीसरी बात यह है कि टीचर का मतलब ये होता है कि जो कुछ पढ़कर आए और फिर आपके सामने वो प्रेषित करे, जिससे वो मार्गदर्शित होते हैं। किताब पढ़कर तो हर कोई पढ़ा लेता। हमारे साथ टीचर हुआ करते थे जो बिना किताब पढ़े पढ़ाते थे। वो देखते थे कि टीचर कैसे, बच्चे देखते थे कि कैसे पढ़ा रहा है, ना उनके हाथ में किताब है। लेकिन आजकल जो टीचरों के हाथ में किताबें होती हैं, ये बहुत गलत है, क्योंकि हम उनको जैसा पढ़ा देंगे वैसे ही वो प्रेरणादायक होंगे। और अगली बात ये कहना चाहता हूँ कि हम बच्चों को बड़ी मेहनत से पढ़ना चाहिए, हमको शिक्षित बन सकें। हम कठिनाइयाँ हर किसी के समय पे आती हैं, हर किसी के जीवन में आती हैं। उन कठिनाइयों का सामना बड़ी मुश्किल से करना चाहिए और बड़ी मेहनत से और लगन से पढ़ना चाहिए, जिससे हम सफल हो सकें। इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर दिस वीडियो।